1 रूट 2, रूट 3 बाई 2 1, रूट 3 बाई 2 1, रूट 3 बाई 2 1। याद हुआ? बोलो भैया सभी लोग। एक बार मुझे बता दो फटाफट, कितने लोग हैं जिन्हें अभी भी एक लाइन याद नहीं हुई? कसम खा के बताना, याद हुआ ना? अब घर पे इसको दोहराते रहना, मम्मी पापा कोई भी मिले सुबह गुड मॉर्निंग में यही लाइन बोलना है, 0 1 बाई 2 1 अपन रूट 2, रूट 3 बाई 2 1, रूट 3 बाई 2 1, 0 1 बाई 2 1 अपन रूट 2, रूट 3 बाई 2 1, रूट 3 बाई 2 1। याद हो गया ना सबको? वेरी नाइस। जब आप लोग को ये लाइन याद हो गई है तो अब आप लोग को आगे दिक्कत नहीं होगी। कॉस कहता है मुझे पलट दो, कॉस कहता है इसको पलट दो, यानी इधर से उल्टा लिखते चले आओ। यानी उल्टा लिखने का मतलब समझ रहे हो कि तुम्हारा ये 1 यहां आ जाएगा, तुम्हारा ये रूट 3 बाई 2 यहां आ जाएगा, तुम्हारा ये 1 अपान रूट 2 यहीं रहेगा, फिर ये 1 अपान 2 यहां चला जाएगा और ये 0 यहां चला जाएगा। फटाफट बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ फटाफट एक बार, कितने लोग हैं जिन्हें ये लाइन समझ में नहीं आई, याद नहीं हो पाई अभी भी? बोलो भैया फटाफट। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? एक बार बताओ भैया फटाफट। चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अब तुम्हें मैं एक चीज यहां पर और सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं कि जब तुमने साइन की वैल्यू देखी तो 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपान 2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपान रूट 2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है ना? अब देखो कॉस की, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 रूट 3 बाई 2, कॉस 45 1 अपान रूट 2, कॉस 60 1 अपान 2, कॉस 90 0। अब तुम देखो ध्यान से, अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक पहले 0 थी, फिर 1 अपान 2, अब फिर बढ़ते बढ़ते 1 हो गई। तो यानी साइन की वैल्यू बाबू बढ़ती है, याद रखना। ये छोटा सा साइन जो बना है इसको ध्यान रखना। अगर हम कॉस की बात करें तो पहले 1 थी, अब आते आते 90 तक 0 हो गई, यानी कॉस की वैल्यू बाबू घटती है, इस बात को भी ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन की वैल्यू क्या होती है तो 0 से 90 तक बढ़ती है, कॉस की वैल्यू 0 से 90 तक घटती है। ये मत पूछना कि आगे, तो आगे फिर से घटना शुरू कर देती है, ये घटना शुरू कर देती है और ये बढ़ना शुरू कर देती है। तो इसका ये ग्राफ वगैरह होते हैं जो कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर तुम्हें टीचर सिखाएंगे, सुमित सर आपको बताएंगे, जहां पर आपको ऐसे ग्राफ बताया जाएगा कि साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है और कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, ये आपको सिखाया जाएगा। राइट? तो ये फिलहाल अभी हमारे चर्चा का विषय नहीं है, ये आप लोग क्लास 11th में जब जाओगे, चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, क्लास 11th में आप लोग को ये पढ़ने को मिलेगा। tan देखो, अब देखो tan को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं tan क्या होता है तो आप कहोगे सीधा सीधा कि tan थीटा हमेशा sin थीटा अपान cos थीटा से आता है, sin थीटा अपान cos थीटा से। एक छोटी सी बात इसको याद रखना कि अगर कभी भी हमें tan की वैल्यू चाहिए तो tan बराबर होता है sin 30, मतलब sin थीटा अपान cos थीटा। अब तुम्हें अगर sin और cos की वैल्यू पता है तो तुम tan की सब वैल्यू निकाल लोगे। लेट से मुझे tan 0 डिग्री की चाहिए, तो अगर तुम्हें tan 0 चाहिए तो क्या लिखोगे यहाँ पे? tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री बराबर, तो इधर भी क्या हो जाएगा? sin 0 और अपान में cos 0, जो भी यहाँ पे एंगल होता है जैसे थीटा 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 0 0 0। अब sin 0 की वैल्यू बोलो 0, cos 0 की वैल्यू 1। अब हम किसी भी नंबर में अगर 0 में किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं हमेशा क्या आता है? 0। तो मतलब tan 0 की वैल्यू बाबू कितनी होगी? तो tan 0 की वैल्यू बाबू हमारे सामने आप लोग देख भी पा रहे हो कि tan 0 की वैल्यू 0 क्या है? tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। फिलहाल मैं इसको भी इसी कलर से कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजिंग ना हो। tan 0 की वैल्यू 0, राइट? अब ऐसे अगर मुझे tan 30 की चाहिए तो tan 30 क्या होगा? sin 30 अपान में cos 30। तो देखो ये 1 अपान 2 के अपान में रूट 3 बाई 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 अपान रूट 3, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 अपान रूट 3। वैसे अगर मुझे tan में यानी tan 45 चाहिए तो देखो 1 अपान रूट 2, ये भी 1 अपान रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 1 अपान 1, 1 अपान 1 का मतलब 1 हो जाएगा। समझ गए? वैसे अगर हम बात करें tan 60 तो देखो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा? रूट 3। वैसे ये वाला देखो तो इसमें भी क्या होगा? देखो sin 0 मतलब sin 90 अपान 0 करोगे तो कितना आएगा? बेसिकली 1 अपान 0 हो जाएगा। और 1 अपान 0 मतलब जब किसी भी नंबर में 0 डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड मतलब होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। इसी को हम लोग चिन्ह बनाते हैं इस तरह का साइन, यही होता है साइन। ना तो मैं फिलहाल इसको भी लिख देता हूं, यहां पर लिख दो क्या? यहाँ पे। तो ये तो समझाने के लिए बताया, तो इसको हटा देते हैं। यहां पर मैं एक लिख देता हूं आपके सामने
ये चीज कि कभी भी अगर हम 1/0 करते हैं या पहले 0/1 वाला कर लेते हैं, अगर 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो बेसिकली वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। मतलब ये इस साइन का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, एनडी, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसी को? अपरिभाषित। एक छोटी सी बात ये भी है, ये भी जानने वाली